आपने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का कभी अपना मन बनाया, कभी आपके जहन में आया? जो हमारे देश में चैनो अमन है, ये खुशहाली है, ये इसलिए है क्योंकि सरहद पे कोई वर्दी खून से लाल होती रहती है। मुझे लग रहा था कि उस वक्त उनको और ज़्यादा गर्व हो रहा होगा कि मरता तो हर कोई है, लेकिन अपने देश के लिए मरने का मौका कितनों को मिलता है। मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। मैं तो दिल्ली से हूँ और अगर खाने की बात ना हो तो मेरा तो इंटरव्यू ही अधूरा है। मैंने कुछ टपरियाँ स्पॉट की हुई हैं ये नोएडा में, जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ विशेष तौर पे। नमस्कार, मैं हूँ गौरिका शर्मा, आप देख रहे हैं जी मीडिया। टुडे आई एम विद द मैन ऑफ विजन एंड एक्शन, देश की शान, सबके दिलों की जान, मनोज मुंतशिर सर, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छा हूँ और जब मैं लखनऊ में होता हूँ, उत्तर प्रदेश में होता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होता हूँ। एग्जैक्टली तो हम लखनऊ में, और लखनऊ की गलियों में तो कुछ अलग ही बात है, और जब आपके मुंह से लखनऊ का नाम आता है तो चमक आंखों में अलग ही है। तो क्या है कनेक्शन, मतलब क्या है खास यहाँ के बारे में जो आपको लगता है? सब कुछ खास है। लखनऊ वो जगह है जहाँ मैंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। मुझे ये याद आता है कि पहली बार जब मैंने कैमरा फेस किया, आज तो खैर हर दिन की बात हो गई है, लेकिन याद करता हूँ पहली बार कैमरा कब फेस किया था, तो यहीं प्रसार भारती दूरदर्शन जो है, लखनऊ दूरदर्शन, वहाँ पहली बार किसी ने एक मौका दिया कि आप आओ, ये टेलीविज़न है, ये कैमरा है और इस पर आप कुछ बोलो जी। और उसके लिए मुझे 135 रुपये मिले भी थे। तो ये आपके लाइफ का पहला पेचेक हमारे? ये मेरी लाइफ का दूसरा पेचेक था। मेरा पहला पेचेक आकाशवाणी से आया था, लेकिन हाँ, ये भी 135 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96-97 की। तो सर, आज 17 साल हो गए ऑफ एक्सीलेंस सेंचुरियन एकेडमी को, और हमने देखा कि देश के वीरों को सम्मानित किया गया। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का कभी अपना मन बनाया, कभी आपके जहन में आया? हमेशा मेरे मन में ये था कि मैं एनडीए क्वालिफाई करूं और मैं एनडीए से आगे बढ़ूं देश की सेवा में। लेकिन हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती। बहुत अलग लोग होते हैं जिनको आप फौजी कहते हैं ना, जो आप वर्दियां देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, दे आर लाइक ऐसे ही हैं। कभी आप गहराई से सोचेंगे तो लगेगा अलग मेटल के बने हुए हैं, अलग खून बहता है उनकी नसों में। तो वो हम सब में हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब भी हम किसी वर्दी को देखें, जब भी हम किसी फ़ौजी को देखें, तो हम सम्मान से सर झुका दें और ये महसूस करें हर दिन, हर गुजरते हुए पल के साथ कि ये जो हमारे देश में चैनो अमन है, ये खुशहाली है, ये इसलिए है क्योंकि सरहद पे कोई वर्दी खून से लाल होती रहती है। बिल्कुल सर, आपका गाना तेरी मिट्टी में मिल जावा, मतलब वो तो जब जब मैं सुनती हूँ मुझे तो गूज़बम्स आ जाते हैं, वो ऑन लूप चलता है। और ऐसे ही पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हमें चाहिए जो देश के युवा को भी मोटिवेट करे डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए, और आपका ये गाना एक्चुअली लोगों को करता है। तो हमें जानना है कि क्या विजन रहता है आपके मन में, क्या भाव रहता है जब पेन डाउन करने बैठते हो? मैं एक फ़ौजी बन के सोचता हूँ। जब तेरी मिट्टी में लिख रहा था तो मुझे उस वक्त याद है कि मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि सिचुएशन तो सामने थी आपके कि 21 ब्रेव हार्ट्स, सिख ब्रेव हार्ट्स जो अपने किले को बचाते हुए शहीद हो गए, बलिदान हो गए। तो ये चल रहा था कि ये जब इनकी जान जा रही है, जब ये इस दुनिया से विदा हो रहे हैं, तो क्या ये सोच के पछता रहे हैं कि अरे फ़ौज क्यों ज्वाइन कर ली, कुछ और कर लेते? नहीं, मुझे लग रहा था कि उस वक्त उनको और ज़्यादा गर्व हो रहा होगा कि मरता तो हर कोई है, लेकिन अपने देश के लिए मरने का मौका कितनों को मिलता है। ओ वतना वे, मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। जी बिल्कुल सर, आपकी जर्नी फिल्ड विद अप्स एंड डाउन्स रही है, लेकिन अब जब हम आपको देखते हैं तो मतलब इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, और मोटिवेशन की तो आप बात ही मत कीजिएगा। तो सर, हमें जानना है कि सक्सेस पाने के लिए वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से टिप्स हैं, कौन से मंत्राज हैं जो आप बताना चाहेंगे अपने फैंस को? जिस दिन सक्सेस पा जाऊंगा उस दिन बताऊंगा। अभी तो मेरी यात्रा चल रही है, लेकिन हाँ, एक दो बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आप वो करें जो आपको अंदर से आती है। आप किसी को देख के किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें, वो हमेशा आपको गुमराह करेगा। तो एक क्वेस्ट, एक तलाश अपने अंदर कि मेरे अंदर ये सुपर पावर है, और मैं समझता हूँ कि गॉड की डिज़ाइन में कुछ गलत नहीं है। मैं और आप डिज़ाइन करेंगे, गलतियाँ हो सकती हैं। मैं 100 गाने लिखूंगा, हो सकता है 50 खराब लिखूं, लेकिन परमात्मा ने कोई गीत खराब नहीं लिखा है, कोई गीत गलत नहीं लिखा। हम उसका लिखा हुआ गीत हैं। वी आर परफेक्ट। 3.8 बिलियन ईयर्स लगे हैं ह्यूमंस को बनने में। हम सेरेंडिपिटी नहीं है, हम इत्तेफाक नहीं है, हम बाई चांस नहीं दुनिया में आ गए, हम परमात्मा का प्लान है। तो आप ढूंढिए अपने अंदर कि आपको उसने किस लिए भेजा है, क्या सुपर पावर आपको देके भेजा है। अगर हनुमान जी हवा में उड़ सकते हैं, अगर सुपरमैन हवा में उड़ता है, अगर स्पाइडरमैन अपनी कलाइयों से
मकड़ी के जले निकाल लेता है, तो कोई ना कोई सुपर पावर तो आपके पास भी होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जिस दिन वो सुपर पावर आपको मिल जाएगा, उस सुपर पावर को आप परस्यू करिए एंड क्रिएट समथिंग व्हिच आउटलिव्स यू। सर, इंडिपेंडेंस डे इज ऑल्सो अराउंड द कॉर्नर, और आपका क्या संदेश होगा हमारे युवा के लिए, हमारे देश के नौजवानों के लिए? मैं अपने देश के नौजवानों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बहुत समझदार हैं। मैं आज जब इस यूथ को देखता हूँ और सोचता हूँ, एक कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ कि जब मैं 20 साल का था, 22 साल का था, तो मेरे अंदर ना इतनी समझदारी थी, ना इतनी जागृति थी। आज का युवा बहुत बहुत आगे है हमसे। मैं अपने युवाओं को लेकर डिसमिसिव नहीं हूँ ज़रा सा भी। जो ये नौजवान है, बस एक ही चीज़ हुई कि हमने स्पीड पकड़ने की ज़िद में डेप्थ थोड़ी खो दी। तो जैसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी में बहुत सारा सामान स्टेशन पे छूट जाता है, तो आपने ट्रेन तो पकड़ ली तरक्की की, लेकिन एक गहराई है वो कहीं खो रही है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि आप एरोनॉटिक साइंस स्टडी करें, ये बिल्कुल ठीक है कि आप क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्में देखें, लेकिन जब आप घर लौटें तो भगवत गीता भी पढ़ें। तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि क्यों इस देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स भगवत गीता पढ़ते रहे, क्यों ओपनहाइमर भगवत गीता पढ़ता था, क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन भगवत गीता पढ़ता था। आपने देखा अभी सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई, तो स्पेस में जाते हुए 2 ही चीज़ें अपने साथ लेके गई। इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट, दुनिया की सेलिब्रेटेड 2 चीज़ें, एक गणपति बप्पा की छोटी सी प्रतिमा और एक भगवत गीता। तो कुछ तो होगा भगवत गीता में, कुछ तो होगा हमारे लिटरेचर में जो पूरी दुनिया इस तरफ लौटना चाहती है। लेकिन चिराग तले अंधेरा हमारे पास है, इसलिए हम वैल्यू कम करते हैं। मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट अपने नौजवानों से करता हूँ, एक बार अपने घर में जो लाल कपड़े में तुमने गीता संभाल के रखी है ना, उसके पन्ने पलटो, रोज़ 2 पन्ने पढ़ो, सिर्फ 2 पन्ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये 2 पन्ने अगर आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल के ना रख दें तो आप कहिएगा। अरे वाह। देखिए सर, मैं तो दिल्ली से हूँ, और अगर खाने की बात ना हो तो मेरा तो इंटरव्यू ही अधूरा है। तो हमें जानना है आपका फेवरेट फूड फ्रॉम दिल्ली एंड लखनऊ। मैं लखनऊ बताता हूँ, पहले तो बाटी चोखा। जी, लखनऊ में ये जो परमवीर कैप्टन मनोज पांडे चौक पे एक बाटी चोखा एक रेस्टोरेंट है, वहाँ गए बिना मेरे लखनऊ की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। बहुत बढ़िया आलीशान बाटी चोखा बनता है। दे हैव नॉट पेड मी फॉर दिस, बट स्टिल मैं सबको कहना चाहता हूँ कि एक बार आप ट्राई करो जाके वहाँ बाटी चोखा। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली मेरे लिए एक चाय, हालांकि पूरे देश में ही ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन दिल्ली में मैंने कुछ टपरियाँ स्पॉट की हुई हैं। ये नोएडा में, जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ विशेष तौर पे, और ये टपरियाँ ऐसी हैं जहाँ मुझे कभी कोई पहचान गया तो पहचान गया, नहीं पहचान गया तो नहीं पहचान गया। वहाँ एक 10 रुपये का जीरा बिस्किट मिलता है और चाय, कुल्हड़ वाली चाय। तो चाय के बिना तो दिन अधूरा है, जिंदगी दिन थोड़ी, जिंदगी अधूरी है। एक बात बताइए, मैं समझ नहीं पाता, एक ऐसा अजीब सा दौर चल रहा है आज, अलग अलग तरह की चाय आती है, ग्रीन टी, येलो टी, कुछ वैसे लंगोट में डाल के ऐसे डुबाते हैं। ये जो नॉर्मल चाय होती है ना, जो दूध खौलता हुआ, उसमें ढेर सारी चाय की पत्ती उबलती हुई, नॉट 100 डिग्री, वो जब तक उबले, जब तक उस पर हल्की सी बालाई साड़ी जिसको बोलते हैं वो ऊपर ना आ जाए, और जो उसमें शुगर डाली है वो कैरामलाइज ना हो जाए, उतनी उबलने के बाद खौलती हुई चाय कुल्हड़ में, वो खौलती हुई आपके अंदर जानी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चाय अगर आपने नहीं पी तो आप क्यों जी रहे हैं इस पृथ्वी पे? और सर्दियों या गर्मी, आई थिंक चाय तो ऑल सीजन्स इन। गर्मी में ज्यादा। हमारे यहाँ कहते हैं यार चाय की तासीर ठंडी होती है, चाय अंदर जाके ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। सो वन लास्ट मैसेज फॉर योर फैंस, फॉर योर वेल विशर्स, जो आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज करते रहते हैं, उन चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैं एकदम आपकी तरह हूँ। मुझमें कुछ बहुत स्पेशल, बड़ा अनोखा, कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं मुझ में, लेकिन अगर मैं आपको इंस्पायर कर पाता हूँ, ये आपका बड़प्पन है कि आप मुझसे कुछ सीख लेते हैं। ये प्यार आप मेरे साथ बना के रखिएगा। मैं बहुत ज़रूरत है मुझे इस प्यार की। कुछ और मुझसे छूट जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरा साथ ना छोड़िएगा। थैंक यू मनोज जी, ऑल द ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग शोज, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स।